कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ मर्डर केस नहीं होती। वो कहानियां होती हैं गलत फहमियों की, टूटे हुए भरोसे की और उन फैसलों की जो गुस्से में लिए जाते हैं लेकिन जिंदगी भर का अंधेरा बना देते हैं। आज की कहानी है दो लड़कियों की, प्रियंका और अंजू। दो अलग अलग शहरों से आई हुई लड़कियां जिन्हें जिंदगी ने अलग अलग तरह से तोड़ा और फिर एक दिन उन्हें एक ही जुर्म में बांध दिया। ये कहानी है मीरठ, उत्तर प्रदेश की, जहां एक वक्त की मिस मीरठ आज लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट रही है। 11 नवंबर 2008 सुबह के करीब 7 बजे मीरठ के एक शांत रेजिडेंशियल एरिया में प्रेमवीर सिंह और संतोष सिंह का घर। पड़ोसी नोटिस करते हैं, दरवाज़ा बंद है, कोई मूवमेंट नहीं। रेडियो की आवाज़ घर के अंदर से आ रही है। संतोष की बहन मंजू घर पहुंचती हैं। वो दरवाज़ा खटखटाती हैं, कोई जवाब नहीं। उनका दिल घबराने लगता है। पुलिस को कॉल किया जाता है, दरवाज़ा तोड़ा जाता है और फिर जो नज़ारा सामने आता है, पुलिस भी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। बेडरूम में प्रेमवीर सिंह ज़मीन पर पड़े हुए, सर पर गहरी चोट, मुंह में कपड़ा भरा हुआ। दूसरे कमरे में संतोष सिंह, गले पर स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स, उनके मुंह में भी कपड़ा। अलमीरा खुली हुई, कैश, ज्वेलरी, एफडी पेपर्स और एक विल गायब। फर्स्ट इंप्रेशन, रॉबरी गॉन रॉन्ग। लेकिन फिर पुलिस की नज़र पड़ती है घर के कुत्ते पर, जो हमेशा अग्रेसिव रहता था। उस दिन शांत, बंधा हुआ। यहीं से इन्वेस्टिगेशन का रुख बदलता है। पुलिस के लिए ये एक क्लियर साइन था, कोई अपना ही शामिल हो सकता था। प्रेमवीर सिंह एक डिसिप्लिन्ड आदमी थे, लोकल एरिया में उनकी अच्छी रेप्यूटेशन थी। संतोष सिंह एक हाउसवाइफ थी, सिंपल लाइफ, एक ही बेटी प्रियंका। उन्होंने बेटी को अच्छी पढ़ाई दिलाई, बेस्ट स्कूल्स, कोचिंग, डांस क्लासेस, मॉडलिंग। उनका सपना था प्रियंका एक सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेबल लाइफ जिएगी। और कुछ सालों तक ऐसा ही लगा। प्रियंका बचपन से ही कॉन्फिडेंट थी, स्कूल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करती, स्टेज से डरती नहीं थी। 2005 में उसने मिस मीरठ का टाइटल जीता। घर में सेलिब्रेशन हुआ, फोटोशूट, लोकल न्यूज़पेपर्स। फैमिली को गर्व था। लेकिन सक्सेस के साथ साथ प्रियंका की दुनिया भी बदलने लगी। नए दोस्त, नए सर्कल्स, लेट नाइट कॉल्स, सोशल लाइफ। यहीं से घर में फ्रिक्शन शुरू हुआ। पेरेंट्स कंजर्वेटिव थे, उन्हें लगता था ज़्यादा आज़ादी बिगाड़ देती है। रोक टोक बढ़ने लगी, फ़ोन चेक होना, कहाँ जा रही हो, किसके साथ, कब वापस आओगी। प्रियंका को लगता था कि उसे सांस लेने की जगह नहीं मिल रही। यहाँ अंजू का बचपन बिल्कुल अलग था। वो अमरोहा से थी। जब वो छोटी थी उसके पिता की मौत हो गई। माँ ने बाद में चचा से शादी कर ली। अंजू के अकॉर्डिंग उस घर का माहौल सेफ नहीं था। अंकल उसके साथ गलत बिहेव करता। अंजू चुप रही, डरती रही, लेकिन एक दिन फैसला किया वो वहाँ से निकलेगी। पढ़ाई में फोकस किया, एनसीसी ज्वाइन किया, स्ट्रांग बनना सीखा। कॉलेज के लिए दिल्ली आई। यहीं उसकी मुलाकात हुई प्रियंका से। प्रियंका दिल्ली में पढ़ाई के लिए आई। हॉस्टल में अंजू उसकी रूममेट बनी। शुरुआत में सिर्फ नॉर्मल दोस्ती होती है, फिर लेट नाइट बातें करते करते एक दूसरे का ट्रॉमा शेयर करती है। रोना, हंसना, एक दूसरे का सहारा बनती है। धीरे धीरे दोनों इमोशनली डिपेंडेंट हो गईं। वो सिर्फ दोस्त नहीं रहीं, वो एक दूसरे की फैमिली बन गई। प्रियंका के पेरेंट्स को जब पता चला कि प्रियंका अंजू के बहुत क्लोज हैं, उन्होंने इसे गलत नज़र से देखा। उन्हें लगा लोग क्या कहेंगे, समाज में बदनामी होगी। उन्होंने प्रियंका को अंजू से मिलने से मना कर दिया। प्रियंका ने अपोज किया, झगड़ा हुआ। घर का माहौल जहरीला हो गया। एक दिन पेरेंट्स ने एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। प्रियंका को घर में बंद कर दिया 3 महीने तक। फ़ोन ले लिया, बाहर जाना मना। प्रियंका डिप्रेशन में चली गई। उसे लगा उसकी जिंदगी खत्म हो रही है। एक रात उसने अपनी कलाई काट ली। ब्लड लॉस, हॉस्पिटल पहुंचाई गई। 1 महीना हॉस्पिटल में रही। इस पूरे वक्त अंजू रोज मिलने आती रही। वही उसका सहारा थी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद दोनों ने एक रास्ता सोचा, ऐसा रास्ता जो शायद गलत था। प्रियंका ने अंजू के छोटे भाई अजेंद्र से शादी कर ली। अजेंद्र उम्र में काफ़ी छोटा था। ये शादी सिर्फ एक अरेंजमेंट थी ताकि प्रियंका और अंजू लीगली एक फैमिली हो जाएं। लेकिन जब प्रियंका के पेरेंट्स को पता चला
वो आग बबूला हो गए। पुलिस में मिसिंग पर्सन रिपोर्ट, अंजू पर किडनैपिंग का केस। पुलिस ने प्रियंका से पूछा, वो किसके साथ रहना चाहती है? प्रियंका ने कहा, अंजू के साथ। बस यहीं से उसका रिश्ता अपने पेरेंट्स से टूट गया। पेरेंट्स ने उसे डिसोन कर दिया। प्रियंका और अंजू अलग शहर में रहने लगी। पैसे कम, जॉब्स अनस्टेबल। प्रियंका के सर्टिफिकेट्स पेरेंट्स के घर पर थे। बिना डॉक्यूमेंट्स के अच्छी जॉब मिलना मुश्किल। ऊपर से प्रियंका को पता चला उसके पिता के विल में उसका नाम नहीं है। उसे लगा वो अपने ही घर में आउटसाइडर बन चुकी है। गुस्सा, दर्द, बेबसी सब अंदर जमता गया। 10 नवंबर को दोनों मीरठ गईं, सिर्फ सर्टिफिकेट्स लेने। यही उनका कहना था। घर पहुंचते ही बहस, ताने, इल्जाम और पुरानी बातें। प्रियंका का सब्र टूट गया। उसने अपनी मां को थप्पड़ मार दिया। उसी पल अंजू ने संतोष का गला दबा दिया। प्रियंका ने पैर पकड़ लिया। कुछ ही मिनटों में संतोष मर गई। तब थोड़ी देर में बाहर गया हुआ प्रेमवीर घर आता है। सब देख लेता है वो। तुरंत ही फोन उठाता है और पुलिस को कॉल करने लगता है। प्रियंका ने वायर खींच लेती है और अंजू किचन से नाइफ लेकर आती है और परमवीर पर अटैक कर देती है। प्रियंका अपने पिता के मुंह में कपड़ा ठूस देती है। चाकू के कई वार से प्रेमवीर भी मर जाता है। दोनों शॉक में थीं। डर, पैनिक में उन्होंने रॉबरी होने का नाटक किया। अलमीरा खोली, सामान बिखराया, कैश, ज्वेलरी, एफडी पेपर्स, विल उठा लिया। कुत्ता को एक रूम में बांध दिया, रेडियो ऑन कर दिया और वहां से चली गई। पुलिस को प्रियंका पर पहले से शक था। वो गायब थी। फोन ऑफ। सीडीआर से पता चला मर्डर वाली रात वो उसी एरिया में थी। 17 नवंबर को दोनों लड़कियों को अरेस्ट किया जाता है। रूम से सब स्टोलन आइटम्स मिल गए। इंटेरोगेशन में दोनों टूट गईं। कन्फेशन। इन्वेस्टिगेशन 80 दिन चलता है। चार्जशीट, 6 साल का ट्रायल, 16 विटनेसेस, 28 मई 2015। कोर्ट का वर्डिक्ट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये कहानी सिर्फ 2 मर्डरर्स की नहीं है। ये कहानी है गलत फहमी की, कम्युनिकेशन की कमी की और समाज के प्रेशर की। आप क्या सोचते हो? क्या ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी है या फिर एक वार्निंग कि अगर हम वक्त पर ना समझें तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है?